पड़ा अपना वॉइस पे। ठीक है, आई थिंक पीछे से आवाज भी आ रही होगी। साथ में बिल्कुल यहाँ पर कीर्तन चल रहा है बहुत जोर शोर से। मैम बाहर हूँ कुछ टाइम बस, ठीक है श्वेता। ओके, तो यंत्रा, यंत्रा क्या है? यंत्रा एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाते हैं और अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं। अब यंत्रा एक, जैसे सबने श्री यंत्रा को सुना होगा, श्री यंत्र माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है ना। श्री यंत्र जिसके घर में होता है उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। बट बहुत सारे लोगों के घरों में श्री यंत्र होगा, फिर भी उस श्री यंत्र के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि वो सही से क्लेंस नहीं है, एनर्जाइज नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। क्योंकि हर यंत्र की एनर्जीज होती हैं, लेकिन जब हम एनर्जीज की बात करते हैं, जब आप मार्केट से कोई यंत्र लाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज ली हुई होती हैं, राइट। तो वो एनर्जीज जब हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं यंत्र, तो इतने सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके आएंगे, राइट। तो इसीलिए कई बार श्री यंत्रा के भी अच्छे रिजल्ट नहीं है। अब बात करते हैं क्या यंत्रा, जैसे मैंने कहा यंत्रा एक माध्यम है हमारी विश को मैनिफेस्ट करने का। क्या यंत्रा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? आंसर इज यस। किसी को बेबी नहीं हो रहा, किसी को मनी का इश्यू है, किसी का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, किसी को क्लाइंट नहीं मिल रहा, किसी की पेमेंट अटक गई है, किसी को फेम नहीं मिल रहा, मान सम्मान नहीं मिल रहा, किसी का कोर्ट में केस फंसा हुआ है, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, किसी को रिलेशनशिप तो है लेकिन बच्चों के साथ या क्या कहते हैं इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। ये सभी की सभी प्रॉब्लम, इनफैक्ट बच्चों में ब्रेन पावर यानी कि मेमोराइज करने की पावर है ना, बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, ये सब चीजों को भी क्या हम यंत्रा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं या सही कर सकते हैं या अपनी लाइफ में ब्लेसिंग पा सकते हैं? आंसर इज यस। आज से पहले कभी आप किसी पंडित जी पे गए होंगे तो पंडित जी ने आपको कोई, जब कभी बिजनेस नहीं चलता या कुछ नहीं चलता तो पंडित जी क्या कहते हैं, तुम मेरे पास कल आना या शनिवार को आना या इस दिन आना, मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा। बोलते हैं ना ताबीज दूंगा। तो ताबीज में होता क्या है, कभी सोचा? ताबीज तो धातु का ही है, ताबीज तो चांदी का होगा या अष्ट धातु का होगा या पंच धातु का होगा। ताबीज में कुछ नहीं है, लेकिन वो जो ताबीज के अंदर उन्होंने एनर्जी इन्वोक की है, वो जो एनर्जीज डाली है वो हमारे लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई छोटा बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, अक्सर पंडित जी के पास लेके जाते हैं। बहुत ज्यादा रोता है एक बच्चे तो सारे ही रोते हैं, जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा रोता है कि भाई ये मतलब खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया, खेल भी लिया, सो भी लिया, फिर भी बहुत ज्यादा रोता है। तो पंडित जी के पास गए कि पंडित जी देखो इसे तो आए दिन पता नहीं नजर लग जाती है कि क्या होता है, बहुत रोता है। पंडित जी कहते हैं झाड़ा लगाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं मैं इसके लिए ताबीज बना के रखूंगा। क्योंकि कोई उपाय वैसे तो नहीं कर सकता ना बच्चा, या हम रोज 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 चीजें उसके लिए नहीं कर सकते। तो एक ऐसी एनर्जी उस ताबीज के अंदर डाली जाती है जो उसके साथ 24/7 रहे, 2400 घंटे उस पर्सन के साथ, उस बच्चे के साथ रहती है, जिसकी वजह से वो बच्चे के जो रोना था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज थी, जो नजर थी, बच्चा बहुत कई बार ऐसी हरकतें करता है जो अच्छी लगती है जिसकी वजह से बार बार नजर लग जाती है ना, तो वो क्या हुई, वो खत्म हो गई। तो वो एनर्जीज हमारे साथ जुड़ जाती है। तो यंत्रास को हम अपने पास रखते हैं, हम अपने ऑरा में रखते हैं, ऑरा फील्ड में रखते हैं, हम उसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं, हम उसका ताबीज बना के अपनी बॉडी में भी रख सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, राइट आर्म में पहन सकते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? आप कभी किसी शॉप पे जाओगे तो शॉप पे देखोगे, आज के बाद नोटिस करना, 90%, मैं 50% में नहीं 90% बोल रही हूँ, शॉप्स में, शोरूम्स में, ऑफिस में अक्सर यंत्रा लगे हुए होते हैं।
शॉप के बिल्कुल, जो वैसी शॉप होती है ना जो चलती फिरती हुई बहुत अच्छे से चलती है, उनके शॉप के बिल्कुल शटर के बाहर ऊपर के टॉप पे आप देखना, आपको कुछ फ्रेम सा दिखेगा छोटा सा, जिसपे कुछ आकृति बनी हुई होगी, आपको समझ नहीं आएगी वो क्या है, बट वो यंत्रा होती है। और वो यंत्रा की विजिबिलिटी भी नहीं होती है, मतलब दिख भी नहीं रहे होते, आपको सिर्फ लगता है कि एक पेपर है व्हाइट से कलर का, या फिर भोजपत्र है, वो पता नहीं क्या बना हुआ है, लेकिन वो वाइब्रेशन काम कर रही होती है, राइट। इसी तरीके से कई बार आप कहोगे मैडम आपने 90% बोला है, हमने बहुत ध्यान से देखा, 3 शॉप्स में गए, 3 बड़े बड़े मॉल्स में गए या कहीं गए, हमें तो यंत्रा नजर नहीं आया। तो यंत्रा सिर्फ ओपनली नहीं, चेयर के नीचे की साइड में लगता है, छिपा के भी लगता है, कि लोगों को पता ही ना चले कि वो यंत्र लगा हुआ है, टेबल के अंडर में या चेयर के नीचे, गद्दी के नीचे भी एक यंत्र होता है। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ यंत्र जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बात की है पर्टिकुलरली बिजनेस पर्पज से बात की, तो आज की डेट में बिजनेस के लिए तो मैं कहूंगी 90%, क्योंकि पंडित जी, या क्योंकि वो एनर्जी हमारे साथ 24/7 रहती है, और हम चाहते हैं कि जितने टाइम हम ऑफिस में शॉप में रहे, हमारे पास क्लाइंट्स आते रहे, वो एनर्जी हमारे साथ रहे, राइट। गॉट इट? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यस, ओके, ठीक है। वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। आ रही है ना? मैं बहुत स्ट्रेन डाल रही हूँ, बट प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मैं भी फटाफट से ऐसे ही करके चली जाऊंगा। सुनीता जी को आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही? आ रही है? ओके, तो वीडियो ऑन कर लीजिए भाई, वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो जब हम यंत्र की बात कर रहे थे, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ यंत्रास जहां हम बात करते हैं। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है यंत्र के। यंत्र के बेनिफिट्स है कि भाई ये हमारी एनर्जी को अलाइन करते हैं, ये हमारी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हमारी पॉजिटिव हमें एनर्जी देती है और नेगेटिव एनर्जी हमारी ले लेते हैं। हमारे लिए माइंड में एक क्रिएटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, मतलब कि हमारा माइंड सेट चले पॉजिटिव चीजों की तरह, एक नई नई आइडियाज आए हमें, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम आपकी अभी जिस भी प्रॉब्लम को लेके बैठे हो, हर चीज का सॉल्यूशन है यंत्र। तो हर यंत्र अलग अलग प्रॉब्लम्स पे काम करता है, हमारी एनर्जीज को अवेकन करता है, इसके अलावा हमारी स्पिरिचुअल एलिवेशन करता है। मतलब अगर आप अकल्ट में हो और आप चाहते हो अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, तो वो भी यंत्रा करता है कि मैं जो बोलूं लोगों के भले के लिए बोलूं और वो सही हो, ठीक है। इसके अलावा दे अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और वेलनेस। यंत्रास जो है प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और वेलनेस को भी अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे काम हमारे यंत्रास करते हैं। ना अगर यंत्रास की बात करें, तो यंत्रास कुछ इस तरीके के यंत्रास आपने देखे होंगे, जिसमें कुछ भी नंबर नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता। दीज आर ज्योमेट्रिकल यंत्रास, ज्यामितीय यंत्रास इन्हें कहा जाता है, जो सिर्फ एंगल से, पिक्चर से, रेखाओं से, लाइन से बने हुए होते हैं। बट इन यंत्रों को बनाना हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जो इसके अंदर एंगल्स बने हुए हैं, आप कह दो भाई मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है एंड आई कैन ड्रॉ दिस यंत्र, ऑफ कोर्स आप बना तो सकते हैं, लेकिन ये जो एंगल जो बना हुआ है ना 60 डिग्री का, जरा सा भी 60 डिग्री, 61 डिग्री भी हो गया ना, तो दूसरा सारे एंगल कहीं ना कहीं फर्क आ जाएंगे ट्रायंगल्स में, जिसकी वजह से ये यंत्र विल नॉट वर्क। तो ये यंत्र काम नहीं करेगा। तो ज्यामितीय यंत्र में उनकी शेप्स, उनका पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो यंत्र हम जल्दी से नहीं बना सकते।
अब कुछ जैसे आपको एक और यंत्र दिखाते हैं, ये यंत्र श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र, ठीक है। अब लक्ष्मी गणेश यंत्र में आप देखो ये गणेश यंत्र है। अगर क्या ये यंत्र बनाने को दे तो थोड़ा मुश्किल है, बट अगर हम ये कहें, इसे कहते हैं नंबर यंत्र, यानी कि नंबर्स की फिक्स पोजीशन है उन यंत्र के अंदर। क्या वो नंबर्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं? नहीं। क्या किसी अभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी पंडित जी ने क्रिएट किया? नहीं। ये बहुत पुराने वेदों के टाइम से चले आ रहे हैं, और वो नंबर की फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू यंत्र फिक्स्ड है। अगर कोई कहे मैं 816 में 1 को यहाँ लिख दूं, 8 को यहाँ लिख दूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो यंत्र को जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स की अपनी पोजीशनिंग फिक्स्ड होती है। उनमें जो नंबर्स है उनका अपना एक सिस्टम है, जो ना तो मेरे द्वारा बनाए गए, ना ही किसी पंडित जी ने बनाया। आज के पंडित जी या पुराने पंडित जी, ये बहुत सालों, हजारों सालों से चले आ रहे हैं। 330 BC, यानी कि 10,000 साल पहले से भी चले आ रहे हैं, पुराने टाइम से, इतने हजार सालों पहले से चले आ रहे हैं ये। इसीलिए हमारे लिए आज के टाइम में अगर हम बात करें, ये नंबर्स यंत्र बहुत इजी है, क्योंकि हम इन्हें इजीली बना लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने, जितने लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, उन्हें सूर्य यंत्र पता होंगे, नंबर वाले। अगर हम बात करें, क्या ये एक सूर्य यंत्र है? यस, ऑफ कोर्स, दिस इज आल्सो एक सूर्य यंत्र। अब कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो कि जिनमें कुछ मंत्र लिखे होते हैं, या फिर जिनमें कुछ शब्द लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लम, हम, यम लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी यंत्र होते हैं जहां पर किसी शब्द को यूज किया जाता है, या अ, मंत्रों का यूज किया जाता है, वो भी यंत्र ही होते हैं। यहाँ पर अगर बीच में देखोगे, ह्रीम सूर्याय नमः, ह्रीम सूर्याय नमः नहीं दिखा? दिखा, ये देखो, ये सेंटर में, सेंटर में, ठीक है, ह्रीम सूर्याय नमः। और अगर हम सूर्य यंत्र की बात करें, नॉर्मल सूर्य यंत्र की, जो हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, वो इस तरीके का भी बनता है। यहाँ पर नंबर 61875329 ये सूर्य यंत्र है, राइट। तो इनके लॉकेट क्या हम बनाकर पहन सकते हैं? पहन सकते हैं। अगर किसी को सूर्य की पावर दे दी है, सन की पावर दे दी है, तो वहां पर भी हम इस तरीके के यंत्र दे सकते हैं, या अपनी ऑरा में रख सकते हैं, राइट। तो यंत्र एक ऐसी रेमेडी कह सकते हैं, टूल ऐसा है जिससे हमें डेली ऐसा कुछ नहीं करना होता। बस एक बार बनाया, उसकी शक्ति को इन्वॉक किया, यूनिवर्स ने वो एनर्जी लेनी शुरू की और वो हम तक पहुंचानी शुरू हुई। जैसे हम जेमस्टोन पहनते हैं, कैसे पहनते हैं? कि किसी ने एमराल्ड पहना, एमराल्ड पहना, भाई वो एमराल्ड क्या करा, उसकी एनर्जी को खींचेगा और आपकी बॉडी में डालेगा। सेम विद यंत्र, वो यूनिवर्स से वो एनर्जी लेगा, और वो हमारी बॉडी में हमारे लिए वो एनर्जीज काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो 24/7 हमारे साथ रहती है। गॉट इट? गॉट इट? तो यंत्र, अगर आप कहें कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम पे काम करता है, ठीक है। चलिए, अभी हम एक यंत्र बनाते हैं हेल्थ इश्यू के लिए, हेल्थ इश्यू के लिए। इस यंत्र को बनाना है संडे के दिन, संडे के दिन। हाँ जी, मैरिज के लिए भी यंत्र होता है, स्टडी के लिए भी यंत्र होता है, बिल्कुल होता है मौसमी जी, बिल्कुल होता है। स्टडी के लिए आई विल ट्राई कि मैं दूं, लास्ट टाइम तो मैंने दिया था। हेल्थ के लिए यंत्र जो बनेगा, संडे के दिन बनेगा, और ये बनेगा अष्टगंध इंक से। अष्टगंध, अष्टगंध पूजा स्टोर पे मिलता है। और बनेगा अनार की कलम से। जॉब रिलेटेड भी होता है श्वेता जी, अनार की कलम से संडे के दिन अष्टगंध से बनेगा। और उसके बाद जब ये यंत्र बन जाएगा, इसको आपको फोल्ड करना है इस तरीके से,
अपनी तरफ ऐसे फोल्ड करना है, और उसके बाद ताबीज में डाल के पहनना है, जो अभी यंत्र में दिखाऊंगी। इसको ताबीज में डाल के पहनना है। क्यों? क्योंकि हेल्थ पे, मुझे अपनी बॉडी पे काम चाहिए। हेल्थ का इशू अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को है, तो उसको अपनी बॉडी पे काम कराना है ना, 24/7। उस एनर्जी फील्ड मिलती रहनी चाहिए, इसलिए इसको पहनना है ताबीज में। ठीक है, तो कैसे करेंगे दिस यंत्र फॉर हेल्थ इशू? यहाँ पे पेशेंट का नाम, यहाँ पर पेशेंट का नाम, और यहाँ आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। एक लाइन इस तरीके से जाएगी, एक लाइन इस तरीके से जाएगी, दोनों पे एरो बनाएंगे। और यहाँ पे पेशेंट का नाम, सपोज मैं अपने लिए बना रही हूँ तो सोनिया जैन। ये ऐसे नहीं लिखना कि पेशेंट का नाम सोनिया जैन, ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ अपना नाम। ठीक है, डन, बना लिया। अष्टगंध से बनाएंगे, पहले दोबारा दिखा दो। बन गया? बन गया तो प्लीज थम्स अप करें, नहीं बना तो ऐसे कर दें। नहीं बना? ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। मैंने किसी के पैर कहने पर बच्चों को नजर से बचाने के लिए इनकी काफी ताबीज बनवाकर पहनाया है। आप उसके साथ ही ये पहना सकते हैं, बिल्कुल पहना सकते हैं। आ, मानसी कह रही है कि मानसी ये सब कुछ पहना सकते हैं, और होता है, पहनाया जाता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको करेज नहीं होता, या डरते डरते उठ जाते हैं ना, उन्हें शेर का दांत भी पहनाया जाता है। शेर का दांत भी पहनाया जाता है, तो ऐसा होता है। डन मैम, बन गया मैम, ओके। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं पहना सकते हो, पहना सकते, ठीक है, कोई भी पहना सकते, ठीक है। लेकिन यस, ये जो बनेगा अष्टगंध से बनेगा, और वो अष्टगंध को जब आप इंक बनाओगे, अगर रेडीमेड इंक आ रही है तो फिर तो कोई बात नहीं, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में आई है तो उसको थोड़ा गंगा जल मिला लेना, और थोड़ा थोड़ा करके मिला, ठीक है। और हो सकता है ये विजिबल भी ना हो, क्योंकि अष्टगंध में विजिबिलिटी कम होती है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता विजिबल है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी लीना जी। थैंक यू। मैडम नमस्ते। ये जो यंत्र जो अपन बना के देंगे ना, तो फिर वो मतलब पंचधातु का रहेगा, मतलब पंच धातु का भी रहेगा, पंच धातु का, या अच्छा, चांदी का रह सकता है, पंच चांदी धातु। का। तो वो किसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है, मतलब हमें कैसा पता चले कि वो पंचधातु उनको देखो, सूट एक होता होगा? है पंच धातु, या तो फिर आपको हर उसकी धातु, पंच धातु एक ऐसी धातु होती है जो सब पे चल जाती है। ठीक है, ओके। अष्ट धातु पंच धातु सब पे चलता है। ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू चांदी मैडम। का भी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, वो ताबीज से कोई लेना देना नहीं है, ओके। जो आप अफोर्ड कर पाओ। ओके। मेन है जो उसके अंदर एनर्जीज डाली है। अब जब यस। कोई पंडित जी या किसी से लेने जाते हो, तो वो ये कहते हैं ताबीज ला देना मुझे, मैं डाल दूंगा, या ताबीज बना के दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसका। चांदी का तो बहुत जल्दी से नहीं देंगे, आंटी अनलेस आपने अच्छा खासा एनर्जी एक्सचेंज बना दिया हो। तो वो ओके। पंच धातु या अष्ट धातु ऐसा देते हैं जो सस्ता पड़ता है। हाँ, ठीक बराबर है, बराबर। ओके, ठीक थैंक यू मैडम। है, ओके जी। तो ये आप बनाएंगे, और इसका संडे के दिन पहन लेंगे, ठीक है, बना के। कभी भी 12 बजे नहीं बनाना किसी भी यंत्रा को। आप सवेरे नहाए, धूप दिया बाती जलाई, धूप दिया बाती जलाने के बाद आपको ये बनाने होते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको एक और यंत्रा बताती हूँ, दैट इज लक्ष्मी प्राप्ति यंत्रा।
लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र जो कि आपको बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए बनाना होता है, कहाँ कहाँ काम करेगा? ये जिसको जॉब नहीं मिल रही है उसके लिए काम करेगा, जिसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा उसके लिए काम करेगा, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए काम करेगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काम करेगा। ठीक है, आप अपनी विश को भी लिख सकते हैं इस यंत्र के पीछे। जो अभी यंत्र हम सीखेंगे उस यंत्र के पीछे अपनी विश को लिख सकते हैं कि जैसे भाई मैं बहुत सारे क्लाइंट अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं डेली का इतना अर्न कर रही हूँ या मंथली इतना अर्न कर रही हूँ, या मुझे इतने पैसे मिल गए हैं। जो भी आपकी विश है उस विश को इस यंत्र के पीछे लिख सकते हैं। मेरी जॉब लग गई है, ठीक है, तो इस तरीके से इस यंत्र के पीछे लिखना है ना। यंत्र का जो ये करना है इसको फ्रेम करा के आपको अपने ऑफिस में लगाना है। अगर आप घर से काम करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठी तो मैं क्या इस वॉल पे लगा सकती हूँ यंत्र को? ऑफकोर्स यस, फ्रेम करा के मैं इस वॉल पे इस यंत्र को लगा सकती हूँ। इसे पहनना नहीं है, इसे पहनना नहीं है, इसे लगाना है, क्योंकि ये किस पे काम करेगा? लोग इसको देखें ताकि वो अट्रैक्ट हो, उस एनर्जी पे काम करे, उस ऑरा पे काम करे जहां आप काम करते हैं। समझ में आ रही है दोनों में फर्क? पहला हमने पहना था हेल्थ के लिए क्योंकि मुझे अपनी ऑरा पे काम करवाना था। नाउ आई वांट टू वर्क कि भाई ये यंत्र इस ऑरा पे काम करे, यहाँ से लोग अट्रैक्ट हो मेरी तरफ, मेरे बिजनेस के लिए। तो मैं इसे फ्रेम करा के अपनी वर्किंग प्लेस पे लगाऊंगी। अगर आप ऑनलाइन भी करते हो तो भी इसे आप जिस भी रूम में बैठ के करते हो, जिस भी जगह बैठ के करते हो, वहां इसे प्लेस करोगे, फ्रेम करो। ठीक है, किससे बनेगा? ये बनेगा काम्या सिंदूर से, कामाख्या सिंदूर से बनेगा। कामाख्या सिंदूर से बनेगा। और अनार की कलम या सोने की कलम से बनेगा ना। सोने की कलम का मतलब क्या है? देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कलम्स, लाइक कि सोने की कलम, चांदी की कलम, लोहे की कलम भी होती है। लोहे की कलम हम किसी को बार्निश वगैरह के लिए यूज करते हैं, बट लोहे की कलम हम जल्दी से यूज नहीं करते। तो अगर आपके पास सोने की कलम नहीं हो तो आप अनार की कलम का इस्तेमाल यूज कर सकते हो। कामाख्या सिंदूर कहाँ मिलता है? कामाख्या सिंदूर का कामाख्या मंदिर के वहां मिलता है, या फिर क्योंकि अगर वैसे लोगे ना पूजा स्टोर से तो वो असली नहीं मिलता, तो आपको जहां से भरोसा हो वहां से ले सकते हो। भोजपत्र लेंगे। भोजपत्र क्या होता है? पेड़ की छाल होती है। भोजपत्र पेड़ की छाल होती है, तो भोजपत्र पे बनेगा। अनार की कलम से बनाना, ठीक है, सोने की कलम पॉसिबल नहीं है, अनार की कलम से बना लेना। और कामाख्या सिंदूर से बनाएंगे, कामाख्या सिंदूर से। ऑल्दो ये यंत्र पर्टिकुलरली दिवाली नाइट पे बनता है, बट अब दिवाली तो पूरा एक साल बाद आएगी ना, तब तक कहाँ वेट करेंगे। अब हम इसे बनाएंगे शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन। शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्रमा बढ़ता है, अमावस्या के बाद धीरे 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 जब चंद्रमा बढ़ता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को हम इसे बनाएंगे। आप यहाँ पर आपको किस तरीके से बनाना है? आपको दो रेक्टेंगल बॉक्स बनाने हैं। एक रेक्टेंगल बॉक्स ये वाला छोटा, और एक रेक्टेंगल बॉक्स ये वाला, ठीक है। ऊपर लिखेंगे ह्रीम, HREEM, ह्रीम हिंदी में। अगर किसी को कोई बंगाली है, साउथ इंडियन है, हिंदी नहीं आता तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है, ठीक है। और यहाँ अपना नाम और एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ह्रीम सोनिया जैन, और अपना एड्रेस मैं क्या लिखूंगी? रोहिणी, दिल्ली 85। सपोज मैं अपनी कंपनी का बनाना चाह रही हूँ कि भाई एस्ट्रो दीक्षा में बहुत सारे क्लाइंट्स आए, तो मैं यहाँ पर कंपनी का नेम भी लिख सकती हूँ,
एस्ट्रो दीक्षा रोहिणी वैल्यू 85, राइट। इस तरीके से मैंने लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई, यहाँ मैंने नंबर्स लिख रहे हैं। कैसे नंबर्स बोल रही हूँ, ये हिंदी में लिखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर ऐसे लेफ्ट टू राइट ही लिखना है आपको। अगर कोई कहो मैं ऐसे लिख लूं, मैं ऐसे लिख लूं, ऐसे लिख लूं, नहीं, या मैं ऐसे लिख लूं, नहीं, आपको लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाना है नंबर लिखने के लिए। तो पहला नंबर 41, सेकेंड नंबर 18, 11, फिर 10, 20, 30, 19, 23, 32, 41, 18, 11, 10, 20, 30, 19, 23, 32। ठीक है जी। यहाँ बीच में अपना नाम भी लिखना है। आपका नाम आपने यहाँ भी लिखा है, बीच में भी लिखना है। 19, 19 श्वेता, 19, 19 बोला मैंने, 90 नहीं बोला, 19 बोला मैंने, 19। ठीक है। अब ये नंबर्स आप कहो मैम ऐसे लिखना जरूरी है, यस, ऐसे ही लिखना है। कोई कहता है कि मैम मैं बंगाली हूँ, मुझे नहीं लिखे जाएंगे, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं नहीं लिखे जाएंगे, तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखो। लेकिन जो हमारे रोमन वाले नंबर्स होते हैं ना, जो हम इंग्लिश वाले नंबर्स यूज करते हैं, वो नहीं लिखने हैं। क्योंकि वैदिक दृष्टिकोण में जो हमारे वेदों से आए हैं, उनमें नंबर्स हिंदी में ही लिखे गए हैं, बिकॉज दे हैव सो मच वाइब्रेशन, उनमें वाइब्रेशन होती है। जब हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं ना कि हिंदी के वर्ड्स की कोई वाइब्रेशन नहीं है, इसी तरीके से यंत्रों में इंग्लिश के नंबर्स की वाइब्रेशन नहीं होती है। ठीक है। अगर हम वैदिक यंत्रांश बना रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपको हिंदी में ही नंबर्स लिखने हैं, या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज, बंगाली में, साउथ इंडियन में, वट जो भी आपको है। ठीक है। क्या ये यंत्र मार्केट में अवेलेबल होते हैं? नहीं होते हैं। ये यंत्र मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये इजीली है ही नहीं। ये बस कह सकते हो कि जो हमारे पंडित जी वगैरह होते हैं उन्हीं को ये ज्ञान होता है। ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होते क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, राइट। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे यंत्रांश होते हैं कि जो हम बनाकर अपनी लाइफ में उनसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, राइट। और सबसे इजी रेमेडीज होती हैं। जितने मेरे न्यूमरोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, दे नो वेरी वेल, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपने हर क्लाइंट को यंत्र तो देती ही देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि यंत्रों में कितनी पावर है और वो कितनी जल्दी से काम करते हैं। महाराज के लिए श्रीलता। ठीक है। तो वो अपने आप में किसी भी रिजल्ट को बहुत जल्दी फ्रूटफुल जल्दी से करते हैं। किसी भी यंत्र को आप बना के सिर्फ अपनी ऑरा में रखना होता है, या उनके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कई यंत्र तो ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट, कुछ ऐसे भी यंत्र होते हैं जो आपको डायरेक्ट, जैसे बच्चे की टंग पे, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ब्रेन पावर के लिए उसकी टंग पे दूध से बनाना था। छोटा सा यंत्र 2 मिनट में बनता है। ठीक है। अगर बच्चे को ताबीज पहना सकते हो तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे अपने बच्चे को लेके कि मैडम बस आशीर्वाद दो, ये बच्चे का पढ़ने लिखने में माइंड नहीं लगता, फोकस नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, दूध मंगा कर उसकी टंग पे यंत्र बनाया था। ठीक है। तो
ऐसे भी यंत्र होते हैं। कुछ यंत्र डायरेक्ट वॉल पे बनते हैं, दीवार पे बनते हैं, जो कि विजिबल नहीं होते, है ना। जैसे मैंने कहा ना, जब आप कहीं जाते हो शॉप पे, मॉल में, किसी भी ऑफिस में, तो वहां यंत्र बने हुए होते हैं, बट यस हमें दिखते नहीं है। वॉल पे देसी घी से यंत्र आपको कहाँ से नजर आएगा, कैसे नजर आएगा, है ना। तो वो क्या काम कर रहे होते हैं, यस वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हमें नहीं विजिबल, लेकिन वो अपने उस वाइब्रेशन में काम कर रहे होते हैं। तो सबसे इजी रेमेडी एंड सबसे 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 पावरफुल रेमेडी है आज के टाइम पे यंत्रास। बट विटम्बना ये है, हम अपने वैदिक कल्चर से, वैदिक सिस्टम से दूर भागते जा रहे हैं, और नंबर जो दूसरे है ना, वेस्टर्न कल्चर, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, है ना, उस तरफ चलते जा रहे हैं। रोसो प्यारे, ये, है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ वो एनर्जीज काम नहीं करती हूँ, एवरी एनर्जीज आर वर्किंग, सब एनर्जीज काम करती हैं। बट जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जिस चीज का व्याख्यान है ना, ट्रस्ट में, वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न जो कंट्रीज है ना, वो बहुत मतलब डेडिकेटेडली मानती है इन चीजों को, बहुत डेडिकेटली फॉलो भी करती है यंत्राज वगैरह को। ये हम हैं जो अपनी इन चीजों से पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। बट अगर आप इस तरफ को आओगे वापस से, तो अभी भी देर नहीं हुई। यंत्राज में बिलीव रखोगे, यंत्राज पे काम करोगे ना, तो आपको सुपर्ब रिजल्ट मिलेंगे, सुपर्ब रिजल्ट, है ना। तो ये यंत्रा में पावर होती है। कोई रेडीमेड खरीदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रेडीमेड आपको मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। हाँ, किसी पंडित ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने या मेरे जैसे किसी ने अपनी साइट बना के डाला हुआ हो पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम के लिए यंत्र, तो बात अलग है। अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई वहां पर मिल जाए। मैम, फील्ड वर्क वाला लक्ष्मी यंत्र कहाँ रखना है? यंत्र वो अपनी ऑरा में लगाना है, पता है ना, फ्रेम करके उसको अपने आसपास लगा के रखोगे, जो अभी बताया लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र वाला, उसको अपने फ्रेम करा के यहाँ रखना है। वाइब्रेशन काम करेगी टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स, राइट। ओके जी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। क्या यंत्रा को, हर यंत्रा को एक ही स्याही, डायरेक्शन कोई सी भी एक ही स्याही से बनाना होता है? नहीं, हर यंत्रा के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंक होती है। किसी यंत्र को काम्या सिंदूर से, जैसे अभी हमने बताया, किसी यंत्र को अष्टगंध से बनता है, कोई गोरोचन से बनता है, कोई किसी चीज से बनता है। इसी तरीके से कलम जिससे हम यंत्र बना रहे हैं, वो कलम भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अलग अलग कलम हो सकती है। सोने की कलम भी होती है, चांदी की कलम भी हो सकती है। सोने की कलम का भी ऑप्शन जब आप कभी क्लास में आओगे तो उसका भी मैं बताऊंगी, सब्स्टिट्यूट बड़े आराम से कर सकते हो, सोने की कलम भी आप कर पाओगे अवेलेबल। तो मतलब वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी ठीक है। क्योंकि जिस कलम से हम यंत्र ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक कि हम किस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं, है ना। जैसे मारण यंत्रास भी होते हैं, ठीक है, वो लेकिन यंत्रास अपनी टंग पे कोयले को जला के रख कर फिर बनाए जाते हैं। तो वो ना तो हम करते हैं ना हम कराते हैं। इनफेक्ट मैं जल्दी से विद्वेषण या उच्चाटन वाले काम भी जल्दी से नहीं करती हूँ, क्योंकि पता है भाई जल्दी से दो लोगों में झगड़ा और वो सब कराना बहुत हमारे उस पे भी आता है। तो अनटिल अनलेस की बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम करवा। आई होप कि आपको मजा आया होगा। और कितने लोग हैं जो अब इस विद्या को सीख कर अपने लिए तो सही सही, अपनों के लिए, और अगर आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं, मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो क्या मैं इस विद्या को सीख कर आगे क्लाइंटेज ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? तो यस, क्योंकि इसके लिए कोई आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आप इस कोर्स के बाद खुद से एक पावरफुल यंत्र बनाएंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, एंड यू कैन सेल दिस यंत्र
अपने क्लाइंट्स को, अब जैसे अभी हमने लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र बनाया, वो पर्टिकुलर जैसे अगर दिवाली नाइट पे बनेगा तो दिवाली नाइट पे आपको तो आपके क्लाइंट का नाम नहीं पता, कैसे करेंगे उस चीज को? तो वो मैं आपको क्लास बताऊंगी कि दिवाली नाइट पे जब यंत्र बनाओगे तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आज की डेट में मुझसे कौन सा क्लाइंट वो लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र लेने आने वाला है ना? तो उसके लिए भी वहां पर तरीका है, टेक्निक है कि वो हम कैसे करते हैं। तो आप अपने क्लाइंट को एक एक यंत्र कम से कम 1100 या 5100 तक का सेल आउट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन सा यंत्र देते हैं। मेरे यहाँ से यंत्र जब मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ 5100 का भी चार्ज करती हूँ। कई कई यंत्र ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, डिपेंड कि वो कौन सी स्याही से बन रहे हैं, क्योंकि जो इंक से बन रहे हैं वो इजीली अवेलेबल है नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इस उसमें करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 12 ऑफ नवंबर, 12 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ऑल्दो ये अगर आपने लास्ट टाइम वेबिनार अटेंड किया होगा तो 7 ऑफ नवंबर की बात की गई थी, बट कुछ मेरी कमिटमेंट थी जो मैंने पूरी करनी थी, तो वहां पर भी मेरा 12 ऑफ नवंबर से क्लास स्टार्ट होगी। मैं टीचर हूँ तो क्या मैं मंदिर में रख सकती हूँ? मंदिर में क्यों, जहां बैठ के आप पढ़ाते हो पूनम जी वहां रखोगे। ठीक है, जहां पढ़ाते हो वहां रखोगे उस यंत्र को। तो क्या क्या करने वाले हैं इस कोर्स में हम? इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि यंत्रास क्या है, टाइप्स ऑफ यंत्रास, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, यानी कि कलम, कौन कौन सी कलम होती है, कौन से दिन। अगर आप कोई मुझसे आज कोई यंत्र मांगे तो क्या मैं इमीडिएट लेवल पे दे दूंगी यंत्र बना के? नहीं, इन यंत्रास को बनाने की तिथियां होती हैं, डेज होते हैं। ऐसे ही नहीं कि किसी भी दिन उठे और बना लिया वो यंत्र, नहीं बना। ठीक है, हर यंत्र की इंक अलग होती है, नक्षत्रांश होते हैं, तिथि होती है, और एक तलिस्मान बनाया जाता है, यानी कि ताबीज कैसे बनाना है। तो वो सारा का सारा प्रोसीजर हम इसमें सीखेंगे। यंत्र कौन कौन से सीखने वाले हैं इसमें हम सीखेंगे। आज सबसे बड़ी बात, उनको कैसे अभिमंत्रित किया जाता है, यंत्रों को कैसे अभिमंत्रित करना है। क्या बहुत मुश्किल है? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है यंत्रों को अभिमंत्रित करना। ठीक है, लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, शुभ लाभ यंत्र, शुभ शुभ लाभ लाभ यंत्र, यंत्र फॉर बिजनेस, बिजनेस ग्रोथ यंत्र, कार्य सफलता यंत्र, इच्छा पूर्ति यंत्र, यंत्र टू कंट्रोल हस्बैंड 15 का यंत्र, यंत्र फॉर एग्जाम, यंत्र फॉर प्रेगनेंसी, यंत्र टू स्टॉप मिसकैरेजेस, यंत्र फॉर लव, मान यंत्र, ब्रेन पावर के लिए, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन पावर बच्चा फोकस करने लगे, गैम्बलिंग के लिए यंत्र, किसी देवी देवता को इम्प्रेस करने के लिए। कोई कहता ना कि नहीं भाई मैं तो बस भोले बाबा की उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो किसी पर्टिकुलर देवी देवता को इम्प्रेस करने के लिए। ब्रेन के लिए सिद्धि, सर्व सिद्धि यंत्र, बलाएं दूर, बलाएं मतलब क्या होता है? अगर कोई कहता है मेरे घर में नेगेटिव एनर्जीज है, भूत प्रेत का साया है, ठीक है, उसके लिए भी यंत्र होता है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह यंत्र, बिस्मिल्लाह यंत्र जो कि हमारे कुरानों में से आयत, उनकी कुरान की आयतों में से निकाला गया, दैट इज कम्स फ्रॉम द मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम कल्चर से आया हुआ बिस्मिल्लाह यंत्र, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। प्रेत मुक्ति यंत्र, यंत्र फॉर कोर्ट केस, डेट्स को क्लियर करने का यंत्र, आकर्षण यंत्र, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, कोई ऐसी मीटिंग में जा रहे हो जहां आप चाहते हो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन में वो चीज हो जाए, तो वो आकर्षण यंत्र। टू गेट रिस्पेक्ट, यंत्र फॉर मैरिज, मैरिज के लिए, मनी स्टक हो गई है उसके लिए, अगर किसी बच्चे पे ईविल आई है, बुरी नजर लगती रहती है, उसके लिए। संकट नाशक यंत्र, संकट नाशक यंत्र, कोई संकट है, कोई प्रॉब्लम है उसके लिए। 9 ग्रहों के लिए, 9 प्लेनेट, सूर्य, मून, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल, मरकरी, वीनस यंत्र, सैटर्न यंत्र, राहु यंत्र, केतु ये यंत्र, ये 9 के 9 प्लेनेट्स के यंत्र। इसके अलावा आपको आपकी जो भी राशि होगी, 12 राशियों की 12 अलग अलग यंत्र जो बनेंगे, लक्ष्मी कवच यंत्र एंड मंत्र फॉर एरीज साइन, टॉरस साइन के लिए अलग है, जेमिनाई साइन के अलग है, कैंसर साइन, लियो साइन, वर्गो साइन, लिब्रा साइन, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न,
एक्वेरियस, स्पाइसेस, इन सब के लिए अलग अलग यंत्रांश जो रहेंगे वो भी आपको सिखाए जाएंगे। हनुमान स्मृति यंत्र, हेल्थ इशू के लिए यंत्र, यंत्र फॉर बेबी क्राइंग, जो छोटे बच्चे रोते हैं, दिवाली नाइट पे कौन से यंत्र बनते हैं, ईविल आई के लिए यंत्र, वास्तु यंत्र, पदोन्नति यानी कि आपके प्रमोशन के लिए, तीर्थ यंत्र, सपोज कोई लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पे अब जा नहीं सकता या नहीं जा सकती क्योंकि पूरी जिंदगी तो हमने, आ रहे हैं फीस पे भी आ रहे हैं, पूरी जिंदगी तो हमने सिर्फ मेहनत करी है, बच्चों के लिए कमाया, अब सोचते हैं तीर्थ पे जाने के लिए कि अब शरीर साथ नहीं देता तो क्या करें। तो वहां पर तीर्थ यंत्र, ये ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने की, भाई देखो मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन शरीर में वो शक्ति नहीं है, तो वो भी उसके लेवल का ही काम करेगा कि आप वहां की यात्रा करें। रोग निवारण यंत्र, हाउस प्रोटेक्शन यंत्र, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, गुड लक के लिए, मैरिज के लिए, सक्सेसफुल मैरिज के लिए, यानी कि अगर किसी की मैरिज हो गई है लेकिन अच्छी नहीं चल रही है उसके लिए। फिर बीसा यंत्र, बीसा यंत्र अलग एक यंत्र होता है, उसको, दैट इज वेरी पावरफुल, उसके लिए कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, क्या करना है वो समझेंगे। मोहिनी यंत्र, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। प्रोग्रेस इन जॉब, जॉब पे प्रोग्रेस पाने के लिए यंत्र, ऐसा रिलेशनशिप यंत्र जो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए काम करे। चिल्ड्रन के लिए गुड लक यंत्र, मेंटल पीस के लिए, और इसके अलावा बहुत सारे यंत्र, कम से कम 108, 108 यंत्र हम करने वाले हैं। और 108 यंत्र के बाद एक यंत्र ऐसा है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, जो उन लोगों के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो अभी ज्वाइन करेंगे। जो अभी ज्वाइन करेंगे वो सिखाया नहीं जाएगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनेगा, आपके नाम से बनेगा और गोत्र से बनेगा। दैट इज, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से और गोत्र से बनेगा। इस कोर्स की फीस है 4200, लेकिन अगर अभी ज्वाइन करते हैं दैट इज 2400।